द नॉलेज ऑफ मेडिकल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी डिजीज होती है, बीमारी होती है, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्टोमेटाइटिस। देखिए स्टोमेटाइटिस क्या होता है? मुंह आना, मुंह फूलना, इन सब श्रेणियों को या फिर छाले होना, इसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। यह क्यों होता है, किस वजह से होता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, वन बाय वन हम समझते हैं। देखिए मुंह आना, मुंह फलना स्टोमेटाइटिस के कारण है। इससे इन्फ्लेमेशन ऑफ द बुकल मुकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इस रोग में क्या होता है? मुंह के भीतर होंठों, जीभ, तालू, कपोलों के अंदर व्रण एवं छाले पड़ सकते हैं। यह रोग आंतों, चर्म, गर्भाशय, फेफड़ों और मस्तिष्क के पर्दों में फैल सकता है। देखिए अगर आपने इसको टाइमली इलाज नहीं कराया तो यह आपकी क्रिटिकल बीमारी हो सकती है। मस्तिष्क के पर्दों में भी फैल सकता है। आंतों से मुख पकने का रोग भी बहुत होता है। आगे चलते हैं। ओरल हाइजीन के अभाव में बैक्टीरिया मुख के पे पनप सकते हैं, परिणाम स्वरूप मुखपान रोग होता है। देखिए यह एक हेल्दी टन है, आप देख रहे हैं। हेल्दी टन आपको कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। इसमें बीच बीच में आपको व्हाइट दिखाई देगा, या साइड में आपको दिखाई देगा, या पूरा आपका जो टन है वो आपका बीच में से रेड होगा और आसपास से क्या रहेगा, व्हाइट होगा। तो आप एक हेल्दी टन को पहचान सकते हैं। एक हेल्दी टन किस तरह से होता है, देखिए ये आपका हेल्दी टन है और ये आपका स्टोमेटाइटिस वाला है। चलिए आगे समझते हैं। कोजेस ऑफ स्टोमेटाइटिस किस वजह से होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, समझते हैं। स्टोमेटाइटिस ए कंडीशन कॉज द इन्फ्लेमेशन ऑफ रेडनेस इन द माउथ, कैन लीड टू पेन, डिफिकल्ट टू ईटिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग। इट कैन बी कॉजेज बाय अ नंबर ऑफ इंक्लूडिंग। देखिए खाने में आपको दिक्कत होगी, बोलने में आपको दिक्कत होगी, सोने में आपको दिक्कत होगी। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है। सोएंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा, बात करेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा। तो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है अगर आपने इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया। लेकिन किस वजह से होता है, कॉजेज क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंजरी। देखिए अगर पहले से कोई इंजरी हुई है, गाल कटा हुआ है, कोई ट्रीटमेंट हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, उस वजह से आपको इंजरीज हुई है, तो ये हो सकता है। सेकंड बात करते हैं इन्फेक्शन की। वायरल संक्रमण जैसे हर्पीज हुआ, ईस्ट हुआ, संक्रमण जैसे ब्रश या बैक्टीरिया संक्रमण अगर है तो उस वजह से भी हो सकता है। एलर्जी है आपको, संक्रमण स्टोमेटाइटिस, दांत सामग्री जैसे कि टेलेक्स धातु, रेचिंग या स्वस्थ उत्पादकों के कारण हो सकता है। पहले से अगर आप कोई अपना टूथपेस्ट लेते आ रहे हैं, कंटिन्यू ले रहे हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, तो एलर्जी अगर आपको हुई है तो उसको आपको सडनली बंद करना चाहिए। आपको टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वो आपको सूट नहीं हो रहा है, तो उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, तो उसकी भी आपको जांच करवाना चाहिए। एलर्जी, थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं एलर्जी। संक्रमण स्टोमेटाइटिस सामग्री, टैलेंट, धातु, रेजिंग या स्वच्छ उत्पादकों के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल संक्रमण जैसे हर्पीज या ईस्ट संक्रमण जैसे इन्फेक्शन की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं, सॉरी फोर्थ पर, स्किन डिजीज। कोरन रोग, रिटर्न या रिटर्न सिंड्रोम या बैचेट सिंड्रोम जैसी स्थितियां मौखिक अल्सर का कारण बन सकती है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की बात की जाए तो आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन 6, विटामिन 12 की कमी के कारण हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग हम शुरू से आपको मना कर रहे हैं, स्मोकिंग आपको करना ही चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग पेप्टिक अल्सर का भी कारण होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया कि किस तरह से अल्सर होता है और उसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग कई तरह की बीमारियों को कारण है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यू शुड क्विट इमीडिएट पैसेज। आगे चलते हैं। सिम्टम्स स्टोमेटाइटिस। सिम्टम्स क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि स्टोमेटाइटिस है? तो देखिए स्टोमेटाइटिस कैन वेरियस सिम्टम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लिस्टर या सोर्स। होंठों, जीभ, गालों, मसूड़ों, मुंह में, मुंह की जो छत होती है इसमें छाले या घाव हो सकता है। लाल किनारे के साथ सफेद या ग्रे पीले रंग के हो सकते हैं। जैसे मुंह का जो हिस्सा होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें व्हाइट कलर की लकीर बन सकती है, लाल हो सकता है, या जुबान के आसपास छाले हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं पेन होगा आपको। आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे तो आपको उससे दर्द हो सकता है, दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है। खाना खाएंगे तो आपको ऐसा लगा खाना क्यों खाया, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली उसमें दर्द होगा। तो पेन एक कारण है। थर्ड पॉइंट पर बात करें रेडनेस एंड स्वेलिंग। रेडनेस हो सकता है, मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकता है। बर्निंग, जला हुआ आप महसूस करेंगे, जीभ या मुंह के ऊपरी हिस्सों में जलन जैसा महसूस आप कर सकते हैं। फीवर आ सकता है। देखिए छाले
अल्सर होने के 1-2 दिन पहले बुखार आ सकता है। छाले अल्सर होते हैं तो 1-2 दिन पहले आपको फीवर आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, व्यक्ति अगर खाएगा नहीं बोलेगा नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, ड्रोलिंग व्यक्ति के मुंह में लाल बार बार आएगी। लास्ट पॉइंट है बैड ब्रीथ, आपके मुंह से स्मेल आएगी, ठीक है। इसका भी कई कारण हो सकता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं या फिर आप तंबाकू का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। डॉक्टर सबसे पहले आपको उनको क्विट करने की सलाह देगा, ठीक है। आगे चलते हैं, डायग्नोसिस ऑफ स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस के अंदर डायग्नोसिस बाय द क्लीनिंग थॉट एंड फिजिकल एग्जाम रिव्यू और मेडिकल हिस्ट्री एंड सिम्टम्स। सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जाना जाएगा। तो हम बात करते हैं डायग्नोसिस, निदान क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एग्जाम। मुंह, आपके मुंह में लालिमा पैटर्न को देखकर स्टोमेटाइटिस की पहचान कर सकते हैं। वे दर्द की गंभीरता ध्यान दे सकते हैं। देखिए आपके मुंह के अंदर छाले हैं, ठीक है, लालिमा है तो उसका टेस्ट हो सकता है, लाल ज्यादा आ रहा है तो उसका आपका टेस्ट हो सकता है, ठीक है। दर्द की गंभीरता, दर्द कितने समय से कितना पुराना है उसकी गंभीरता को देखा जा सकता है, ठीक है। यह भी देखा जा सकता है कि कोई ट्रिगर है, जैसे कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दवाइयाँ या टूथपेस्ट। आपका जो टूथपेस्ट है आप कौन सा यूज कर रहे हैं, दवाई आप लंबे समय से कौन सी ले रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक तो नहीं ले रहे हैं, या फिर आप टूथपेस्ट ज़्यादा पुराना तो यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी भी जांच हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल एग्जाम। सेकंड बात करते हैं मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में क्या होगा, घावों का कारण बनने वाली कोई भी ज्ञात स्थिति जैसे कि हर्पीज सिंप्लेक्स या बेचोट रोग या सूजन, आंत रोग शामिल हो सकते हैं। वे आपकी दवाइयों के इतिहास, तंबाकू का उपयोग देख सकते हैं, यौन संपर्क सहित सामाजिक इतिहास के बारे में भी पूछ सकते हैं। देखिए आप तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट ज़्यादा समय से ले रहे हैं तो डॉक्टर उस बारे में भी आपसे पूछ सकता है। आप कोई मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो उसकी भी जाँच हो सकती है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इफ सिम्टम्स आर प्रोलोंग्ड सर्व एंड क्लीनिंग में ऑर्डर टेस्ट टू कन्फर्म द कॉजेज ऑफ देयर टेस्ट। देखिए कुछ टेस्ट हो सकते हैं। सबसे पहले आपका टेस्ट है ब्लड टेस्ट हो सकता है, एलर्जी टेस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया एंड वायरस कल्चर के बारे में जानता है, बायोपीसी टू चेक फॉर इट हो सकता है, ठीक है। यूजली सेल दैट मे बी साइन एंड मोर सीरियस कंडीशन, कुछ सीरियस कंडीशन में इन चीजों के टेस्ट हो सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए सम टाइप ऑफ स्टोमेटाइटिस इंक्लूड। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा एप्थस स्टोमेटाइटिस। 3 प्रकार के हमारे स्टोमेटाइटिस होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एप्थस स्टोमेटाइटिस। इस स्थिति में गालों, मसूड़ों और होंठ के अंदर जीव छोटे छोटे गड्ढे या अल्सर हो सकते हैं। मुंह के अंदर छोटे छोटे गड्ढे या अल्सर हो सकते हैं। इस बीमारी को हम क्या एप्थस स्टोमेटाइटिस कहेंगे। स्टोमेटाइटिस के 3 प्रकार है। पहला मैंने आपको क्या एप्थसिस में क्या होगा, मुंह के अंदर गड्ढे हो सकते हैं, अल्सर हो सकता है, छाले हो सकते हैं। सेकंड पर बात करें टेंचर स्टोमेटाइटिस। एक सूजन संबंधित है जो टेंचर के संपर्क में आने से तालु या वायु कोशील लकीरों के क्षेत्र में ललिमा पैदा कर सकता है। इसमें क्या होगा, मुंह के अंदर ज्यादा लाल बनेगी। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं स्टोमेटाइटिस मेडिकामेटोस। इस स्थिति में मसूड़ों को प्रभावित करने वाली एक कुछ दवाएं जैसे कि पारा हुआ, बिस्मथ हुआ, स्वर्ण चिकित्सा के कारण हुआ है, ठीक है। तो ये 3 तरह के हमारे स्टोमेटाइटिस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन केवल एजुकेशन पर्पज से लिए, कोई भी पर्सनल मेडिकेशंस के लिए हम सलाह नहीं देते हैं। देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकेशंस की। सबसे पहले हम दवाई के बारे में बात करते हैं। एसिटामिनोफेन या टॉयलेन के नाम से भी इसको जानना चाहते हैं। इबुप्रोफेन या एडविन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लास्ट बात की जाए तो ओवर द कंट्रोल दर्द निवारक दवाई इसको हो सकते हैं जो दर्द को कम करें। उस तरह की ये दवाई है जो दर्द को कम करेगी, पेन को कम करेगी अगर आप ज़्यादा पेन का महसूस कर रहे हैं, सूजन से राहत दिलाने में मदद करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स की अगर बात करते हैं, एंटीवायरल या एंटी फंगस जैसी
प्रिस्क्रिप्शन दवाएं संक्रमण का इलाज कर सकती है यदि स्टोमेटाइटिस किसी दवा एलर्जी के कारण हो। अगर आप कोई पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, ठीक है, उससे अगर एलर्जी हो रहा है तो आपको सडनली उस दवाई को बंद करना चाहिए। अगर पहले से कोई आप दवाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको एलर्जी हुआ है, कुछ एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, उसकी वजह से अगर एलर्जी हो रहा है तो उसको सडन आपको क्विट करना चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ पोषक की कमी के कारण स्टोमेटाइटिस हो सकता है तो इस विटामिन या पूरक आहार से ठीक करें। उदाहरण के लिए फोलिक एसिड है, ठीक है, मेथोटेक्सेट है, ठीक है, के कारण स्टोमेटाइटिस में मदद मिल सकती है। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, अवॉइड सर्टेन फूड। अगर आप कुछ खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कि आपको गर्म मसाले का सेवन आप ज़्यादा करते हैं, गर्म तीखी चीज़ें ज़्यादा करते हैं, मिर्ची मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उसको आपको बंद करना पड़ता है। आगे बात करते हैं, क्लोरोहेक्सोटाइन क्या होता है। इस एंटी सेप्टिक और कीटनाशक का उपयोग मुंह के छालों के इलाज के लिए किया जाता है। लास्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, एंडी योग लेजर। यह क्रिटिकल चीजों में काम होता है। संपूर्ण कुछ उपचारों तत्काल दर्द को राहत दिलाने में मदद करता है। तेजी से आपको दर्द में राहत चाहिए तो आप ये देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्सीन। तो एक हाइड्रोजन प्रोक्साइड क्या होता है, यह मुंह से कुल्ला करने के लिए, मुंह से साफ करने के लिए होता है। डेक्सामेथासोन से मुंह आप धो सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।